वेल अभी तक प्रीवियस वीडियो में हमने सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड को डिस्कस कर चुके हैं, लीवर और पेनक्रियास को। तो फिलहाल आज का जो सेशन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को लेकर है। तो प्लीज़ हर एक चीज़ को इससे पहले कि आप ये वीडियो वॉच करें, इससे पहले कि वो सारी चीज़ें आप नोट करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमारा फूड माउथ कैविटी से फ्लो होकर, है ना, नासोफेरिंक्स से होता हुआ कुछ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, है ना, जो हमारा इसोफेगस में हो रहा था, देन इट कम्स टू एंड गेट्स कन्वर्टेड। ये जो फूड है आपको मैंने बताया था कि बेटा इट वाज बोलस। ओके ना, बोलस क्या है, मतलब बोलस क्या है, जो चेव्ड फूड है, जो आपके चेव्ड फूड है, चेव्ड फूड प्लस सलाइवा, एग्जैक्टली चेव्ड फूड प्लस सलाइवा। उसके बाद जैसे ही फूड यहाँ पे आया था इस पे एससीएल, तो एससीएल सलाइवा के एक्शंस को रोक देते हैं, अब वो काम करने नहीं देते हैं, सलाइवा रुक जाता है। फिर एससीएल के बाद दूसरे भी जो रुके के नीचे जो पाइलोरिक सेक्शन है, वहाँ पे हमने देखा था पाइलोरिक सेक्शन में, ये जो नीचे वाला सेक्शन होता है पाइलोरिक सेक्शन में दूसरे म्यूकस वगैरह रिलीज होंगे चीफ सेल्स वगैरह से, तो फिर वहाँ से फूड हमारा बोलस से कन्वर्ट हो रहा था काइम तक। तो काइम हमने देखा था, अब मतलब हमारे पास जो बेटा फूड है दैट इज एक्चुअली काइम। काइम को हमने आपको लास्ट टाइम ब्रीफ किया था लास्ट वीडियो में कि काइम क्या है बेटा, ये चर्न फूड है, क्लियर, ये जो है चर्नड फूड है, चर्नड फूड है ना, क्योंकि हमारा स्टमक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, इट चर्न द फूड, है ना, ये फूड को चर्न करता है, चर्न फूड प्लस एसिडिक, है ना, जो भी आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनकी वजह से। खैर यहां से यहां तक तो हमारा मैटर क्लियर था, चीजों को समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। यहां से तो फूड अब हमारा क्या आएगा, ये जो काइम है ये अब यहां से निकल के आएगा। अब यहां से स्टोरी आगे चलती है, मतलब फूड हमारा इस जगह पे आके वेट कर रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो मसल्स होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था एक मसल्स यहाँ पे होता है, जैसे हम लोगों ने कहा था स्पिंक्चर मसल, है ना, स्पिंक्चर मसल, जिसके ओपन और क्लोज, एक्चुअल में ये क्लोज होता है यूजुअली, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो। मैंने आपको बताया था इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अगर ये कभी ओपन हो गया तो हार्ट बर्निंग होने लगता है, क्लियर, मतलब, है ना। तो और दूसरी तरफ ये जो है हमारा, जिसे हमने कहा था पाइलोरिक मसल, शायद आप इस चीज को, है ना, ट्रिगर कर पा रहे होंगे, पाइलोरिक मसल, क्लियर, पाइलोरिक मसल। बेटा यहाँ ये मसल्स जब रिलैक्स होंगे, मैंने आपको कई बार बताया कि मसल का फंक्शन जो होता है दो बहुत यूजुअल है, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा वो रिलैक्स करता है, मसल्स का दो फंक्शन। और इसी की वजह से बेटा रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है मूवमेंट। क्या मिलता है, मूवमेंट। तो अब आप समझ के लीजिए, जब ये यहाँ पर अभी तक क्लोज है तो इसका मतलब है कि बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट वे में है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे काइम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता जाएगा तो एक प्रेशर जनरेट होगा, इस प्रेशर की वजह से बेटा ये ओपन हो जाएंगे, मतलब ये रिलैक्स हो जाएंगे। यस, यू अंडरस्टूड, है ना, रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स मतलब ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक मसल, व्हाट आई सेड, ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक मसल। अब ये पाइलोरिक मसल से ये जो काइम है आपका किस सेक्शन में आ रहा है, इसी सेक्शन में आ रहा है, सी, आई सेड सी, इट्स ए इंग्लिश लेटर, है ना, समझ के लीजिए, मतलब सी, एग्जैक्टली। इसका मतलब हम ड्यूडेनम को सबसे पहले डील करने वाले हैं। अब आप बताएंगे कि सर आपने तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिख के रखा है, तो मैं आपको बता दूं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेगमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेरी फर्स्ट वन इज, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज ड्यूडेनम, ओके, एंड नेक्स्ट वन इज बेटा jejunum, and the third one, that is the largest part of the longest part of the small intestine, that is beta ileum, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम ड्यूडेनम को डिस्कस करेंगे कि ड्यूडेनम की पहली बातें आप सुन लीजिए, ठीक है। ड्यूडेनम को अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम इन सेक्शन को थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। अगर हम इसे जूम करके देखेंगे तो ये चीजें हमें यहाँ पे एक आइडिया दे रहा है कि ये जो सेक्शन आपका जो सी सेक्शन है बेटा, ये है ड्यूडेनम, क्लियर। तो इनके बारे में कुछ तारीफ कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट ड्यूडेनम इज अबाउट, इट इज ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लेंथ, मैं लेंथ की बात बता रहा हूं, है ना। दूसरी बात क्या है, ये सी शेप्ड के होते हैं,
सी शेप्ड होके होते हैं। क्लियर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, मैंने आपको जस्ट प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहां पे जाकर आपको मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है कि लीवर से सिक्रेटेड जो बाइल जूस है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है टेम्परेरी, फिर वो वहां से निकल के और पेनक्रियाटिक जूस दोनों ही एक कॉमन बाइल डक्ट में आते हैं। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट कहां पर ओपन होते हैं, ड्यूडेनम में होते हैं। सिंपल यू कैन से कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट ओपन है ना, ओपन्स है ना, ओपन इनटू बेटा किधर किधर किधर, ड्यूडेनम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसे, आप इस चीज को समझिए है ना। ड्यूडेनम ओपन होगा। आप क्वेश्चन एक मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, नोट करते चलो। क्वेश्चन है कि बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस लेकर आ रहा है कौन, कॉमन बाइल डक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बाइल जूसेस क्या होते हैं। बाइल जूसेस जो होता है, शायद आपको याद होगा, मैंने इसमें कहा था कि बहुत डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट्स होता है बेटा। क्लियर, ये सॉल्ट्स होते हैं, इस वजह से इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो मोर देन 7, मतलब एल्कलाइन नेचर के होते हैं, एल्कलाइन पीएच होता है। क्लियर, एल्कलाइन, जो कि आपके काइम, जो कि मैंने अभी क्या बोला था बेटा, यहां से जो एसिडिक फूड है वो एसिडिक फूड को क्या करेगा, एल्कलाइन करेगा। एंड द रीजन बिहाइंड दैट आई एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो कि क्या होगा कि फूड को एल्कलाइन होना पड़ेगा। रीजन इसलिए क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सिर्फ उसमें जो जूसेस हैं लाइपेज, ट्रिप्सिन और आपके अमाइलेज जो है वो सिर्फ अल्कलाइन फूड पे ही काम करते हैं। तो चीजों को समझ के लीजिए, फिर पेनक्रियाटिक जूस वगैरह एंटर करेंगे। तो ये तो सेक्शन था अबाउट ड्यूडेनम। मैं आपको ड्यूडेनम के बारे में बता दूं, एज कंपेयर टू प्लीज बेटा समझ के लो, एज कंपेयर टू जेजुनम एंड इलियम, ड्यूडेनम ज्यादा ब्रॉडर होते हैं, मतलब ये ब्रॉड ज्यादा होते हैं। आप इस चीज को समझ के लिए, या आप इसे कह सकते हैं वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जैक्टली सही समझा है आपने, एग्जैक्टली यहां पर फूड आपका कंप्लीटली इन बाइल जूस के साथ मिक्सअप होकर फूड एल्कलाइन हो जाता है। क्लियर, यहां तक इनकी स्टोरी हो जाती है खत्म। आप चीजों को समझ के लीजिए, जितना आप क्लियर रहेंगे उतना समझ में आएगा। चलो, यहां पर तो कॉमन बाइल डक्ट के साथ ये सारी चीजें आ गई हैं। क्लियर, और आपको एक कॉम्पिटिटिव यहाँ पे बता दूं कि ब्रनर्स ग्लैंड, चूंकि आप ये आपके सेक्शन में तो नहीं है, 10th के पार्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं, ब्रनर्स ग्लैंड बेटा ड्यूडेनम में ही मिलते हैं। क्लियर, इट इज प्रेजेंट ओनली इन ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम सेक्शन में होता है। क्या होता है ब्रनर्स ग्लैंड, व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन इज सीक्रेट, तो लेटर वी विल डिस्कस इन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। बट यहां तक चीजें क्लियर होने के बाद अब चीजों को थोड़ा और आगे चलते हैं लेकर। मतलब फूड आपका कहां गया, यहां पे एल्कलाइन हो गया, मतलब ड्यूडेनम सेक्शन में फूड आ गया। अब फूड को आपको कहां लेकर जाना है बेटा, नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज जेजुनम। तो चलिए जेजुनम के बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। यहां पर फूड अब आपका हो गया बेटा एल्कलाइन फूड, डू नॉट फॉरगेट एल्कलाइन फूड हो चुका है, एल्कलाइन फूड बहुत इंपॉर्टेंट, एल्कलाइन फूड। चलिए यहां से फूड अब आपका ये जो दूसरा जो फोल्ड आपको दिख रहा है, दिस वन इज जेजुनम। क्लियर, जेजुनम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर एक चीज बहुत प्रिसाइजली है ना। इस चीज को आप चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे तो उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ये नेक्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम का, ये शॉर्ट रीजन है एज कंपेयर टू इलियम, है ना। जैसे फूड है ना, शॉर्ट रीजन है एज कंपेयर टू इलियम। इसका मतलब क्या मैं बोलने वाला हूं, हाँ सही समझा आपने। इसका मतलब यह है कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज व्हाट, इलियम, एज कंपेयर टू इलियम, है ना, इलियम। अब मैं आपको बता दूं, दिस सेक्शन इज एक्चुअली बेटा इलियम। तो अब इनकी लेंथ की मैं बात कर लूं, लेंथ बेटा अप्रॉक्स 3.5 मीटर होता है। याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलमोस्ट, ये जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन आपको जो दिख रहा है ये 6 मीटर का होता है ना, 6 मीटर का होता है। इसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ये बेटा जेजुनम में तो 2.5 होते हैं, एक्चुअल में 3.5 जो होता है इलियम होता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 2.5 के बाद जितना बचेगा वो कौन होगा बेटा, इलियम सेक्शन होगा। एग्जैक्टली सही समझ रहे हैं आप। तो 6 मीटर, अब मैंने आपको क्या बताया था, पूरा ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कितना है बेटा, 9 मीटर का। अब जरा सोच लीजिए, उसमें 6 मीटर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो 3 मीटर में ही आपके माउथ कैविटी हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया, है ना, ये सारी चीजें हो गई।
तो चीज़ों को समझना पड़ेगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा कि यहाँ पे से फूड यहाँ किस सेक्शन में आ गया है, जेजुनम सेक्शन में आ गया है। बहुत अच्छी बात, जेजुनम सेक्शन में थोड़ा डाइजेशन शुरू हो जाता है, मतलब एंजाइम्स इस पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं। किस एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपको शुरू में ही बता रखा है, मैंने आपसे बहुत बार बता रखा है कि फूड का डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन माउथ ओनली। कहाँ पे शुरू हो जाता है, माउथ, बट ये कंप्लीट कहाँ पे होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहने का मतलब यह है कि कंप्लीट डाइजेशन अगर फूड का होना है, कंप्लीट एक एक न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन होना है, तो जो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस है इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली। तो चलिए, यहां तक चीजें क्लियर होती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज इलियम सेक्शन। इलियम सेक्शन बहुत स्पेशल है, इसकी स्पेशलिटी को हम बहुत अच्छे से ब्रीफ करने वाले हैं। पहले आप इन चीज़ों को समझिए। इलियम के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो इलियम जो है 2 से 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलियम जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है बेटा, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही लिख दिया मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लॉन्ग है, अप्रॉक्स 3.5 मीटर लॉन्ग। लेकिन मैं आपको ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन की बात बताता हूं। ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन यूजुअली हर्बीवोर्स में, जो कि है ना, जो हर्ब्स खाते हैं, है ना, हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोर्स इज कंपैरेटिवली लॉन्गर देन स्मॉल इंटेस्टाइन एज कार्निवोर्स। रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स के होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, उसमें सेलुलोज कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, सेलुलोज होते हैं। तो सेलुलोज को डाइजेशन होने के लिए लॉन्ग टाइम लगता है, बहुत देर लगता है। सेलुलोज जो हर्ब्स खाते हैं, जैसे वी ह्यूमंस आर, है ना, गोट हो गए, जितने भी रूमिनेंट से हो गए, क्लियर, तो वो सेलुलोज उनके फूड में एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है। तो इसे डाइजेशन होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ वहां पे ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि सेलुलोज पार्ट इसमें नहीं होते हैं, कार्निवोर्स में होते हैं बट इतना ज्यादा नहीं जितना, लेकिन तो इस वजह से इसके शॉर्ट है इस वजह, और ये फूड इजीली डाइजेस्ट होता है। कौन, जो फ्लेश है, जो मीट है, क्लियर, इजीली गेट डाइजेस्ट। तो इसमें इस वजह से यहाँ पे ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिवली ज्यादा लेंथी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं चाहिए। होप सो की चीजें क्लियर हो रही है, मजा आ रहा है। चलिए ठीक है, यहां तक चीजें समझने के बाद आप, हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट, एक्चुअली वी वर डीलिंग विथ इलियम सेक्शन, सो हियर आई वाज देयर। तो इलियम सेक्शन के हमने आपको बताया लॉन्गेस्ट पार्ट है। सबसे ज्यादा स्पेशल, जो इसे बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है, दैट इज, इस चीज को समझ के लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को जो सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है, दैट इज विलस। क्लियर, विलस ये एक सिंगुलर वर्ड है। आपने आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में इसे वेलाई कहा गया है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है, ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल है ना, एक रहा तो चीजों को समझिए। सबसे पहले कि सर इसका यूज क्या है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन takes place in इलियम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर का लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, वी विल डिस्कस इट लेटर। बट यहाँ पे जितने भी फूड कन्वर्ट हो चुके हैं, जितने भी फूड ब्रेक हो चुके हैं, छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो चुके हैं, वो सारे फूड यहाँ पर आपको विलस के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो पहले हम इस चीज को समझते हैं कि है क्या। क्लियर, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने सरफेस एरिया बढ़ाना है। कैसे, जस्ट हैव एन एग्जांपल कि जब किसी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। जस्ट हैव एन एग्जांपल कि अभी अभी आपने एक टॉवेल वॉश किया है, उस टॉवेल को अगर आपने ऐसे ही दे दिया ड्राई होने के लिए, इट विल टेक लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू अगर आपने इसे स्प्रेड करके डाल दिया है। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने क्या कर दिया, ये कॉम्पिटिटिवली इसका आपने सरफेस एरिया ज्यादा कर दिया, है ना। तो जाहिर सी बात है बेटा, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो, और सरफेस एरिया एक इवापोरेशन का फैक्टर है,
तो ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा इवापोरेशन, सिमिलरली एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। इसी चीज को समझते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा ऐसे विलस, एक्चुअल में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बेटा? विलस क्या है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और ऐसे प्रोजेक्शंस पता है आपको कितने होते हैं? बिलीव मी और नॉट, मिलियंस होते हैं, मिलियंस। अब आप सोचो कि माय गॉड, मिलियंस ऑफ प्रोजेक्शंस, ऐसे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलस कहते हैं। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारा बंडल ऑफ को दिख रहा है। मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लिनिंग वॉल की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लिनिंग वॉल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्शंस दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसे एक को जूम करूँ तो मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक, ये देखिए एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब ये दिस वन इज विलस। क्लियर? आप देखेंगे इसका जो आउटर, तो एक का सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, तो जरा सोचो कितना फूड यहां से भी एब्जॉर्ब होगा, इस जगह से भी, मतलब ये पूरा फूड एब्जॉर्बिंग एरिया हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? ये सारी चीजें फूड कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बाहर वाला ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये इपिथेलियल, आपको पता है ना इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? प्रोटेक्टिंग कवर होता है। तो ये आपके इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मतलब विलस के जो बाहर वाला जो है इपिथेलियल, और अंदर आपको क्या दिख रहा है? कैपिलरीज दिख रहा है। कौन से बेटा? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड कैपिलरीज, वेरी गुड, ब्लड कैपिलरीज। यहां से ये फूड, जितने भी एब्जॉर्ब्ड फूड है, जितने भी डाइजेस्टेड फूड है, वो इस विलस सेक्शन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, है ना? ये सभी जो डाइजेस्टेड एंजाइम्स है लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, वो सारे यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होके ये देखिए यहाँ से आर्टरी और वेन्स हैं, वो यहाँ से फिर जो भी आपके टिश्यूज हैं, टिश्यूज में चले जाएंगे पूरे बॉडी में। तो होप सो कि विलस आपको समझ में आ रहा है। और आपको एक चीज बता देता हूँ, फैक्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विलस, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम सेक्शन है वो 600 टाइम्स ज्यादा हो जाता है सरफेस एरिया। मतलब इस एलिमेंट्री कैनाल में किसी भी म्यूकसा रीजन को लीजिए, है ना, किसी भी जो इनर लिनिंग वॉल है उसको सरफेस एरिया लीजिए और स्मॉल इंटेस्टाइन को लीजिए, तो किसी भी सेक्शन के 600 टाइम्स ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ, यहाँ पर आपको क्रिप्स ऑफ लीवर कुंड दिखेंगे, खैर वो हायर स्टैंडर्ड में हम डील करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 600 टाइम्स, माय गॉड। रियली आपको सोचना चाहिए कि किस तरह हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, कितना प्रिसाइज है, चीजों को कहाँ पे क्या होना है, इन चीजों को समझ में आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम आपको कुछ फैक्ट से रूबरू करवाते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट फैक्ट इज अबाउट कौन कौन सी चीजें यहां पर विलस में एब्जॉर्ब होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड याद करो, सब प्रोटीन के कन्वर्जन थे। अमीनो एसिड, उसके बाद फ्यू मिनरल, क्लियर, एंड विटामिन्स, ये सब आपके बेटा विलस में एब्जॉर्ब होते हैं, है ना? ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज जो सेक्शन में आपको बता रहा हूं, इसमें एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, तो किस सेक्शन में था बेटा? ये मैं विलाई की बात कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में जहां पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, बी सेक्शन में बता रहा हूं। आपको लगता है कि सर फैटी एसिड जो हमने कन्वर्ट किया था, है ना, फैटी एसिड, है ना, जो एमएलसी-5 फैट से बना था, एमएलसी फैट से बना था ग्लिसरॉल भी, सर ये कहाँ होंगे? क्या ये विलाई सेक्शन में नहीं होंगे? तो मैं आपको बता दूं बेटा, इनका एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में लैक्टील में होता है, लैक्टील में, क्लियर, जो कि एक लिम्फेटिक वेसल से इसे कैरी करते हैं, है ना, जो कि डायरेक्टली एम्प्टी होता है इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। चीजों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर कन्वर्जन कैसे कैसे होता है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि पैनक्रियाटिक जूस जो है उनमें 3 अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन में हमने आपको बताया था कि प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। एवरीथिंग, अगर आप बहुत क्लैरिटी चाहते हैं इस लेवल का, तो आप पिछले जो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसे भी वॉच कीजिए,
तो आपको बहुत क्लियर होने वाला है चीज़ों को। इस वजह से मैंने वीडियो को फ्रैगमेंट्स में बनाना शुरू कर दिया है, ताकि आपको हर एक चीज़ मतलब बहुत क्लियर आपको क्वालिटी मतलब डिलीवर हो पाए, हर एक चीज़ के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन हो। चलो यहाँ तक चीज़ें समझने के बाद अमाइलेज की बात कर लेते हैं। अमाइलेज क्या करता है बेटा, स्टार्च को माल्टोज, है ना, और देखो ग्लाइकोजेन था उसे आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। बहुत सही। और लाइपेज जो है वो आपके फैट नहीं फैट इमल्सिफाइड फैट क्यों क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बाइल जूस आपके फैट को इमल्सिफाई करता है और उस इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज एक्ट करके उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज को हर वीडियो में बोलूं और वीडियो का साइज बहुत लेंथी हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप हर वीडियो को वॉच कीजिए और उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। चलिए यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब हम कुछ नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लेकर डिस्कस करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लेना। यहां पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो कोई भी डाइजेशन नहीं है, देयर इज नो डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, नो डाइजेशन, क्योंकि कोई एंजाइम से नहीं है ना बेटा, कोई भी एंजाइम से नहीं। अच्छा, लेकिन एब्जॉर्प्शन होता है किसका, सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसमें, वो भी मैं आपको बता दूं, कोलोन सेक्शन में ज्यादा होता है, कोलोन सेक्शन में। चलिए वन बाय वन मैं आपको इसके पार्ट की बात बताता हूं। अगर मैं अब देखिए फूड आपका कहां पे आ चुका था, इलियम सेक्शन में। इलियम से फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझ के लो, क्लियर। फूड आपका इलियम सेक्शन में आ चुका था। अब यहां पर इलियम सेक्शन से फूड निकलने के बाद यहां पे बेटा एक वॉल्व होता है, इस चीज को समझ के लेना। यहां पर आपका इलियम अटैच्ड होता है, ये सेक्शन जो आपका इलियम अटैच्ड होता है इस सेक्शन में, है ना, क्लियर, आप समझ के लिए। तो यहाँ पे जो वॉल्व होता है, वॉल्व का मतलब क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो। यहाँ पे जो वॉल्व होते हैं उस वॉल्व को हम लोग कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व, क्लियर। इस वॉल्व के थ्रू फूड जो है इलियम सेक्शन से किस सेक्शन में आ जाएगा, सीकम सेक्शन में। ऑफ कोर्स लार्ज इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट है, सीकम। तो इससे पहले कि मैं लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम सेक्शन को डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां पे लेके आते हैं एक वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करते हैं हमारी बॉडी में। अब तो चूंकि ह्यूमन बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हो चुका है, एडॉप्टेशन बहुत ज्यादा आ गया है, उसके अंदर इवोल्यूशन हो गया है ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, है ना। अब तो हम लोग बहुत ज्यादा सेलुलोजिक फूड और नहीं लेते, इसकी वजह से हमारा एक्चुअल में उसका कोई ब्रेकडाउन होना नहीं होता है। चीजों को समझ के लो, है ना। तो यहां पर जो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं इसे हम लोग, क्या कहते हैं बेटा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अगर आप देखेंगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे शॉर्टर पार्ट है जिसे हम लोग सीकम कहते हैं, दिस सेक्शन इज व्हाट, सीकम। जहां पर इस इलियम सेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, क्लियर। यहां पे कौन से फूड आते हैं बेटा, एब्जॉर्ब, मतलब जो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो फूड है वो यहां पर मूव कर जाएंगे, लेकिन उसमें वाटर कंटेंट है अभी, देखो। तो इलियम सीकम सेक्शन में आ गया फूड, इसे हम लोग ब्लाइंड सेक्स भी कहते हैं। व्हाट वी से, ब्लाइंड सेक्स। कोई भी डाइजेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, इसे ब्लाइंड सेक्स भी कहते हैं। चलिए इसके बाद ब्लाइंड सेक्स भी कहते हैं। और इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, हालांकि 10th तक का इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी आपको बता दूं, जितने भी सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज वगैरह मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म मिलेगा बेटा, वो आपको इसी सेक्शन में मिलते हैं। सिम्बायोटिक मतलब तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। याद होगा आपको सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन, एक रिलेशन का नाम है लाइकन, फंगस और एल्गी के बीच में, ऐसा ही यहां पर है। मोस्ट ऑफ जो है इकोलाई बहुत कॉमन है यहाँ पे, इकोलाई, है ना। तो खैर ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन सीकम सेक्शन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेक्शन है, बहुत छोटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेक्शन। चलिए इसके बाद यहां तक क्लियर हो गया, हम इसे इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, दिस सेक्शन, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, क्लियर, जिसे हम कहते हैं बेटा, अभी हमने बोला था इसे हम लोग बोलते हैं कोलोन। लेकिन कोलोन को अलग अलग पार्ट में पढ़ा जाता है,
मतलब कोलोन का ये वाला जो सेक्शन है इसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। रीजन, क्योंकि बेटा फूड यहां से ऊपर जाएगा ना, असेंड करेगा, और इसे हम लोग बोलेंगे बेटा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन, कोलोन। अच्छा, जब असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलोन। मतलब कोलोन के भी 3 रीजन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, आप उस हिसाब से कह सकते हैं। सबसे ज्यादा वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है बेटा ट्रांसवर्स कोलोन में ही होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को पता होता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा मूवमेंट होता है बेटा, कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर पार्ट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या आपको पता है सबसे, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया कि ऑफ कोर्स यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं इसोफेगस सेक्शन में, है ना, फूड पाइप सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन आपको क्या पता है कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ पे होता है, इसी जगह। मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में आप कोलोन सेक्शन कह सकते हो, फास्टेस्ट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कोलोन में होता है। और सबसे ज्यादा स्लोएस्ट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बेटा ये रेक्टम सेक्शन में होता है। ये कौन सा पार्ट है, रेक्टम, रेक्टम। मैं यहां पे लिख देता हूं तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्लोएस्ट, स्लोएस्ट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, कितना इंपॉर्टेंट है ना इंफॉर्मेशन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, मूवमेंट यहां पे होते हैं। यहां पे तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया बेटा, हियर वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या बचा, मतलब अब थोड़ा सेमी फ्लूइड टाइप की चीजें बची हैं, वो फूड यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होते हैं। कहां पर बेटा, रेक्टम में। ये कितना ब्रॉडर है, यहाँ पे क्या होगा, फूड टेम्परेरी स्टोर होंगे, जिसे हम लोग फीकल मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दैट वी से फीकल मटेरियल, मतलब अनडाइजेस्टेड पार्ट, फीकल मटेरियल, है ना। और जब ये निकलने लगते हैं तो हम लोग बोलते हैं फीक, है ना, फिसेस। चलो समझ के लो, क्लियर होता है, बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। ये जो है हमारा, देखो क्या हो गया बेटा, ये हमारे सीकम हो गए, ये कोलोन हो गया, और ये रेक्टम हो गए। क्लियर, ये वाला जो पार्ट है, ये जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इसे हम लोग कहते हैं एनस, जहां से एक्चुअल में एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन। अच्छा, फूड का कलर क्यों, सॉरी, जो फीकल मटेरियल होते हैं उसके कलर येलोइश क्यों होते हैं, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले सेक्शन में कि बाइल जूस सीक्रेट कहां से होता है बेटा, लीवर से। तो लीवर से एक बिलिरुबिन भी सीक्रेट होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, है ना। बिलिरुबिन क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था, ये एक्चुअल में एसिडिक फूड को, याद करो, इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट करने के बाद इसका कोई यूज नहीं होता, इट हैज टू स्क्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी। इसी के डिपोजिशन से जॉन्डिस सिम्टम्स आ जाते हैं। पूरी बिलिरुबिन का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है। अगर वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लगेंगे, है ना, अगर वो हमारी बॉडी में उनका एक्यूमुलेशन होने लगेगा, तो आपकी सारी ये जो ट्रांसपेरेंट बॉडी है, जो पार्शियली ट्रांसपेरेंट है, जहां जहां से जैसे नेल सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, तो वहां से वो आपको येलोइश दिखेगा। तो ये डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में। इनकेस कि अगर बिलिरुबिन डिपॉजिट हो जाता है तो वो येलोइश, हम जॉन्डिस मतलब सिम्टम्स आने लगते हैं। सो इट हैज टू कम हियर। तो ये फूड में, ये जो हमारे क्या होता है, फीकल मटेरियल में इनका जो प्रेजेंस होता है, इनका प्रेजेंस बिलिरुबिन की ही तरह नहीं होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहां पे जो होता है ये स्टेरोकोबिलिनोजन के फॉर्म में होते हैं। खैर, ये अभी हम लोग को स्टेरोकोबिलिनोजन, वहां पे हम लोग इस सेक्शन में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे जब हम हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे। चलो अच्छी बात है। तो यहां पर चीजें क्लियर होती हैं। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीटली फूड हमारा, हमने इस वीडियो को बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। हमने एक एक चीज को वीडियोस के पार्ट वाइज में एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस चीज को इतना ही क्लियरेंस के साथ देखना और समझना चाहते हैं तो पार्ट 1, देन पार्ट 2, 3, 4 हर चीज को आप मतलब सीक्वेंसली प्रॉपर्ली वॉच कीजिए और उन सब चीजों को नोट कीजिए, तो आपकी चीजें बहुत क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कंप्लीट फूड मूवमेंट, जो आपका फूड का जो मूवमेंट हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग सेक्शन में, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रिसाइजली, व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, एवरीथिंग। होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए, हमेशा की तरह वीडियो के एंड सेक्शन में हम करते हैं कुछ स्मॉल MCQ सेशन। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली। बेटा इट्स ए गैस्ट्रिक डाइजेशन। तो गैस्ट्रिक डाइजेशन मतलब स्टमक की बात हो रही है,
स्टमक की बात हो रही है तो वो एसिडिक मीडियम में होता है, गैस्ट्रिक डाइजेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड गैस्ट्रिक जूसेस, क्लियर। नेक्स्ट, द फर्स्ट 25 सेंटीमीटर ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज, हाउ वी कैन फॉरगेट इट, इट्स सेंटीमीटर में है, रियली। चलिए, जिसमें हमने आपको बताया था इलियम जो बेटा 3.5 मीटर में है, और और जेजुनम जो कोलन चूंकि बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो यहाँ पे चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कही गई है, और जेजुनम जो था 2.5 है ना, 2.5। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर होने के बाद नेक्स्ट में आते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, of course, here we have discussed, it's ileum. Now come to the next question. Trypsinogen is converted to active trypsin by, yes, पिछले वीडियो को देखा तो समझ में आएगा। ट्रिप्सिनोजन बेटा एक इनएक्टिव फॉर्म में ना सीक्रेट होता है पेनक्रियाटिक जूस से, लेकिन इसे एक्टिवेट करते हैं, मतलब ट्रिप्सिन क्या है, ये इसका एक एक्टिव फॉर्म है, तो इसे करते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज। Try to understand. Now next question. Maximum food absorption takes place. Absorption, it is about absorption. Of course in ileum section, क्योंकि विलस, हाँ, मिलियंस ऑफ विलियस होते हैं जिसे विलाई कहते हैं, क्लियर। अच्छा, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन कन्वर्ट कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ के लो क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैंने क्लियर किया है आपको बहुत क्लैरिटी के साथ, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपका। होप सो कि क्लियर हो रहा है। तो बेटा ये करेंगे लाइपेज, याद होगा। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में ऑफ कोर्स ट्रिप्सिन, हैविंग पीएच वैल्यू 7.5 to 8.5, व्हिच वन? बाइल जूसेस, क्लियर। इसमें से तो ये अल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक फूड gets converted into the alkaline food with the action of bile juices, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इसमें वेरियस सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट्स वगैरह, हालांकि पेनक्रियाटिक जूस में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमेशा की तरह आपके सीबीएस से नए पैटर्न में CSBQ मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमने एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, आप इस चीज को समझिए। आफ्टर विजिटिंग इन क्यू कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी, जेनी केम टू नो एवरीथिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम बाय यूजिंग डाइजेस्टिव मॉडल। She was standing with so many questions. Meanwhile, I was there to clear everything that might be in doubt. Jenny's father, Keen, asked to Jenny about her experiment in laboratory. She was glowing with full of confidence, curious, eager to know the facts very closely, and found to shoot the questions coming from the any corner of this particular. She left a best clue to recall all these concepts thoroughly is to come in touch with the reality. मतलब जब उसने मॉडल के कांटेक्ट में आया, जब उसको चीज़ों को जब उसने प्रैक्टिकली उसे अटेंड किया, फाइनली शी केम टू नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड एंड वेयर हैपेंड एंड बाय विच एक्शन इट हैज टू हैपन। आफ्टर द सेशन शी could beat the questions that you should try as well. वो ये सब करने के बाद वो बहुत सारे क्वेश्चन को बीट कर सकती है, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, out of 9 meter, why human have approximately 6 meter length is in small intestine? Easy to digest everything. It helps to boost the immune system. It helps to increase the surface area and allows for more absorption. It has embedded in this small lesion. क्या रीजन है 6 मीटर होने का, है ना? तो क्या हो सकता है? Everything, try to understand. यहाँ पे कहा क्या है, which one is very important? Why human have? So it helps in increase surface area and allows for more absorption. Clear? It has embedded in a small region. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हालांकि बहुत छोटे रीजन में भी स्मॉल, देखिए कॉइल्ड स्ट्रक्चर में है, तो करेक्ट आंसर इज इट इज वेल. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Pancreatic juice effectively work on partially digested food only in the alkaline. याद होगा आपको, क्लियर? जो बाइल जूस से वर्क कर रहे हैं वो अल्कलाइन पे कर रहे हैं. होप सो क्लियर हो रही है चीजें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बाइल जूसेस इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रिपेयर फॉर पैनक्रियाटिक जूस. ग्रीन बाइल जूस तो कैसा होता है बेटा? येलोइश होता है. येलोइश ग्रीन पिगमेंट प्रिपेयर फॉर पैनक्रियाटिक जूसेस, है ना, डाइजेशन के लिए यूज होता है. नाउ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इट्स इलियम सेक्शन. वेल, कॉमन बाइल डक्ट कैरीज, कॉमन बाइल डक्ट क्या करते हैं?
बाइल जूसेस कैरी करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस कैरी करते हैं, दोनों ही करते हैं, बोथ. सो आवर आंसर इज इट्स बोथ. इस वजह से तो इसका नाम कॉमन है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ मसल्स विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फूड इनटू द स्टमक इज नोन एज पाइलोरिक. याद रखना, स्टमक लिखा क्या है, बैक इनटू द, प्रिवेंशन क्या हो रहा है फूड का, कहां पर, स्टमक में जाने से. तो जाहिर सी बात है बेटा पाइलोरिक मसल्स होंगे. बाइस्पिड तो आपके हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में मिलता है, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में. स्पिंक्चर मसल मैंने आपको बताया था स्मॉल इसोफेगस और स्टमक के बीच में होते हैं. तो हियर इज द पाइलोरिक मसल्स. नाउ कम टू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज इट्स विलस. सो होप सो चीजें क्लियर हो रही हैं. नाउ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स बहुत अच्छे से यहाँ तक क्लियर होता है. होप सो कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही है वन बाय वन. हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डील करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.